तो इस 10-15 मिनट की जो स्मृति है उसको अपने जीवन में नित्य संजोए रहिएगा और नित्य इस कार्य को अपने घरों में करें। आप यदि यहां से संकल्प को लेकर गए, यदि आप यहां से ये इच्छा लेकर गए, यदि आप यहां से ये संभावना लेकर गए, तो ये समझिएगा कि व्यासपीठ की भी सार्थकता हो गई और मेरी भी सार्थकता हो गई और मुझे आने पर यहाँ पर मेरी दक्षिणा भी हो गई। व्यासपीठ साक्षी है, ताली बजाने की बात नहीं है, संकल्प लेने की बात। क्योंकि कमेरा सुमिरन सार है और सकल जन। भगवान का स्मरण ही समस्त कर्मकांडों के, समस्त ज्ञान भक्ति वैराग्य का सार है। बाकी सारी चीजें उस स्मरण की स्थिति को प्राप्त करने की भूमिका है, पीठिका है, उसकी पृष्ठभूमि। जो बिछड़ते हैं प्यारे से वो दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हवन को होशियारी। हम कौन सी होशियारी दिखाएं, कौन सी चालाकी दिखाएं? कुछ प्राप्त थोड़ा करना, कोई उपलब्धि थोड़ा हासिल करनी, कोई अचीवमेंट थोड़ा। अरे जो हृदय की स्थिति है ना, जो हृदय है, स्वांतस्थमी सर्वम, उसे तो प्राप्त करना है। हमारा यार है हमें हवन को होशियारी। हम कौन सी होशियारी दिखाएं, कौन सी चालाकी दिखाएं? नानक नाम जहाज है चढ़ने से उतरा है। जो चढ़ गया इसको तो उतर जाएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसके लिए तो बहुत सी व्यवस्थाएं संसार को व्यवस्थाएं चलती है, इसकी कोई बात नहीं। दुनिया में कुछ दिनों पहले हम लोगों की क्रांति घटित हुई, उसमें एक नारा आया है वर्क इज वर्क, कार्य की पूजा है। अपने यहाँ भी बहुत जगह पोस्टर लगे रहते हैं शास्त्र में, कार्य की पूजा है। पूजा की आवश्यकता तो उसको भी पड़ती है जो कार्य करने में सक्षम नहीं है। आत्मा का आत्मा का परमात्मा से मिलन ही पूजा है। चैतन्य को जागृत करना ही पूजा है। चैतन्य से निरंतर संपर्क बनाए रखना ही पूजा है। उस संपर्क के आलोक में, उस संपर्क की प्रकाश में अपने जीवन को संचालित करना ही पूजा है। औद्योगिक क्रांति ने, दुनिया की खाओ कमाओ वाली व्यवस्था ने मानवता का बड़ा नुकसान किया। और आजकल तो एक हमारे, हम उनसे पढ़ेंगे दिव्य कीर्ति जी, दिल्ली में जहाँ पढ़ाई करते थे तो उनकी क्लास में जाते थे। आजकल एक बड़ा वीडियो संभूत को लेकर, माता सीता को लेकर खूब प्रचलित है, अभी उस पर भी बात करें। राम नाम बड़ी दीप धरम जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह जिया। जिनको भी अपने जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है, और वह प्रकाश कोई बाहर का प्रकाश है, वह अंतर का प्रकाश। जैसे किसी दरवाजे की देहरी पर अगर कोई दिया रख दिया जाता था, कोई डिगरी रख दी जाती थी, प्राय गाँव में पहले डिगरी चलती थी, आजकल तो सब जगह लाइट हो गई, सब कुछ हो गया। उसकी प्रकृति यही होती थी कि वह चौखट पे रखी रहती थी, बाहर भी प्रकाश करती थी, अंदर भी प्रकाश करती थी। राम नाम का जो बड़ी दीप होता है, तो जिन्होंने अपने जीव के देहरी द्वार पर रख लिया, उसका अंदर भी प्रकाशमान हो जाता है, उसका बाहर जगत तो प्रकाशमान हो ही जाता है, उसका आंतरिक जगत में प्रकाश है। और यह बात में कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता। यह बात अपने इस 46-47 साल का मेरा जो जीवन है, उसमें जो अनुभव आया, जो अनुभूति आई, उसके आधार कहीं पर भी जीवन में जब कोई आगे का रास्ता न सूझता, जब कोई मार्ग न सूझता, कोई व्यवस्था न सूझती, घोर निराशा से आप घिरे हो, आगे का कदम कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में दिमाग उलझन में हो, उधेड़बुन हो, उहापोह हो, असमंजस हो, सारी विचार प्रक्रिया को विश्राम देकर सिर्फ 5 मिनट बैठकर शांत मन से स्थिरता के साथ श्री राम जय राम जय राम जय जय राम इसका जप करिएगा। भगवान का मणिदीप आपके उस अंधेरे में राम नाम का प्रकाश करके करने पर याद,
अब मैं बताऊं, मैं अभी पंचकोशी परिक्रमा कर रहा था। साधारण ग्रामीण जन पंचकोशी परिक्रमा करते हैं और भी बहुत से लोग करते हैं, मैं और माता जी साथ परिक्रमा कर रहे थे। महिलाएं लोग गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसमें से एक गीत गा रही थी कि कहो कैसे बीती राम हमारी बुढ़ाई, कहो कैसे बीती राम हमारी बुढ़ाई। मतलब कि उस गीत का भाव यह था कि हमारा बुढ़ापा कैसे कैसे बीतेगा राम, आपे जानो। अब मुझे समझ में ये बात आई कि जो सक्षम लोग हैं, जिनको अपने, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास ताकत है, वो तो अपना काम, उनके सामने कोई संकट आया तो किसी सत्ताधीश से निवेदन कर लिया और उसको सुलझाए। जिनके पास व्यवस्था है, अपनी व्यवस्थाओं से अपनी व्यवस्थाओं को निर्मित करते। लेकिन जिसका कोई आश्रय नहीं है, जिसके साथ कोई खड़ा होने वाला है, संकट तो उसके साथ भी आता है, व्यवस्था तो उसकी भी व्यक्त होती है, असमंजस तो उसके साथ भी आता है, दुविधा तो उसके साथ भी आता है। और जिन्होंने अपनी सामर्थ्य को स्थगित करके राम की सामर्थ्य से अपने को जोड़ लिया, राम उसके संकट के समाधान। और साधारण ग्रामीण जन हजारों वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से इस विश्वास के साथ अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं कि मेरा बुढ़ापा होगा तो राम उसके दुख को दूर करेंगे, मेरी मृत्यु आएगी तो उस मृत्यु के दुख को भी, उस कष्ट को भी भगवान दूर करेंगे, मेरे जीवन में कोई दुविधा आएगी तो राम खड़े होकर दूर करेंगे, मेरे सामने कोई संकट आएगा तो राम खड़े होकर दूर करेंगे। जिन्होंने अपने आप को राम के सामने अकिंचन मान लिया, जिन्होंने अपने कर्तापन को स्थगित कर दिया, जिन्होंने इस भाव को अपने हृदय से निकाल दिया कि मैं ही सब कुछ करने वाला। अच्छा, यहाँ जितने बैठे लोग हैं ये बताएं, जो अनुभवी लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, ये बताएं, अपना सोचा होता है कि राम जी का सोचा है? जोर से बोलिए। अपना सोचा नहीं होता है। ये बात जितनी जल्दी व्यक्ति इस बात को मान ले, हम चाहे जितनी योजना बना लें, वही है वही जो राम रच रहा था वो करीब ऐसा नहीं है, कर्म का महत्व है। लेकिन योजनाएं भगवान उसी तरह से आपके लिए जो उन्होंने निर्धारित कर रखा है, उसी तरह की व्यवस्थाएं वो निर्मित कर। तो मैं कह रहा था कि व्यक्ति को संकट आए, पीड़ा आए, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए भिन्न न है, बंदो सीता राम पर जिन्हें परम प्रिय है। जो हमारे सीता राम के चरण है ना, उनकी घोषणा यही है, उनकी प्रतिज्ञा यही है, उनका घोष यही है कि मुझे प्रिय तो बहुत से लोग, लेकिन अगर कोई परम प्रिय है तो जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां कष्ट है, जहां आंसू है, जहां निराशा है, जहां अंधकार है, मैं श्री रामचरितमानस में वचन देता हूं, मुझे वही परम प्रिय है जो पीड़ित है, जो दुखी है, और जिन्होंने अपनी पीड़ा का साझा भगवान के साथ करना सीख लिया, जिन्होंने अपनी पीड़ा का निवेदन भगवान के चरणों में करना सीख लिया, जिन्होंने अपने कर्तापन को विराम देकर कर्तापन को स्थगित करके उसी को कर्ता मान लिया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उन्हीं के हृदयों में राम। क्योंकि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजे। माता सीता जो है शांति स्वरूपा की। ये भैया सुनता हुआ शास्त्री जी की आपकी वाणी से बहुत प्राण है, आप महाराज जी को बोलिए। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजे, जो आनंद धाम सुख आसन सीकर सम लोक, जो आनंद के धाम है, जिनके बिंदु मात्र से त्रिलोक की प्यास का समन किया जा सकता, वह सीताराम, वह शांति स्वरूपा सीता और आनंद स्वरूपा राम जब तक हमारे हृदयों में नहीं आते, हमारा हृदय रिक्त रहता है, हमारा हृदय पीड़ित रहता है। क्योंकि तब लगे प्रसन्न हृदय खल नाना
लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लग उर न मसक रघुना, घरे चाप सायक कटि भाग। जब तक हमारे हृदयों में भगवान श्री सीताराम नहीं प्रभाते, हमारे हृदय रिक्त है, और हमारे रिक्त हृदय उन तमाम झंझावातों के, तमाम लोभ मोह मद मत्सर के संचालन का यंत्र मात्र है। जब तक हमारे हृदयों में राम नहीं कहा जाते, तब तक हम उसी लोभ मोह मद मत्सर से संचालित होते रहते हैं, और हमारा जीवन उसी तरह के झंझावातों से चलता रहेगा। भगवान को अपने हृदयों में स्थापित करें। कैसे स्थापित करें? कथा से, श्रवण से स्थापित करें, दर्शन से स्थापित करें, चिंतन से स्थापित करें, उनके जनों की सेवा करके स्थापित करें, उनके चरित्र का चिंतन करके स्थापित करें। कथा को भी सुनने की बड़ी महिमा है। कथा सुनने से व्यक्ति की भाव दशा निर्मित होती है, क्योंकि हमने अपनी भाव दशाओं में ऐसे बहुत से लोगों को प्रवेश करा रखा है जो हमारी सराउंडिंग है, जिनसे हमारे रास्ते, जो हमारे लक्ष्य, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी पीड़ाएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं। हमारे हृदय इसी उधेड़ बुन में हर समय खड़ा है, और उसी के बारे में उधेड़ बुन, उसी बारे में सोचता है। कथा आपकी जो पारंपरिक चिंतन की प्रणाली है उसे विराम देती है। कथा चिंता से मुक्त करके चिंतन की ओर आकर्षित है। चिंता किसी एक बात को बार बार उन्हीं बात आपको बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है, वही बार बार आपको पिन पॉइंट करती रहती है। बार बार उसी उधेड़ में उसी के आगे पीछे व्यक्ति अपना गणित बुनता रहता है, और चिंता व्यक्ति को प्रभावित होता है। चिंतन जो है व्यक्ति का एक जैसे नदी प्रवाहित होती है, उसी चिंतन में एक से एक नई धाराएं, नए कोमल फूटते रहते हैं। कथा चिंता से व्यक्ति को मुक्त करके चिंतन की ओर आकर्षित करता है। और चिंतन किसका कार्य है? भगवान श्री सीताराम, राधा कृष्ण का। क्योंकि कथा सुनने की जो पात्रता ही बताई गई ना, कि वह पात्रता ही समुद्र की पात्रता बताई गई, कि व्यक्ति के श्रवण जो है वह समुद्र के समान। और जैसे समुद्र में नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, जल प्रवाहित होता रहता है, समुद्र कभी इस बात से इसकी उपेक्षा नहीं करता है कि यह जल हमारे में इसके शामिल होना चाहिए कि नहीं शामिल होना चाहिए। कोई जल अच्छा है तो स्वागत है, कोई जल बुरा है तो स्वागत है, कोई जल पवित्र है तो स्वागत है, कोई अपवित्र है, कोई प्रदूषित है, कोई दूषित है, कोई सुगंधित है, कोई दुर्गंधित है। सभी जलों का जिस तरह से समुद्र स्वागत करता रहता है, उसी तरह का चरित्र जब हमारे कर्ण, हमारा हृदय विकसित करता है कथा श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, हमारे निरंतर हो ही न भरे, जिनके हृदय कर्म दृढ़। यानी कि कथाओं के प्रति जब व्यक्ति का आग्रह तभी बढ़ेगा जब गोविंद को लेकर, राम को लेकर, सीताराम को लेकर, राधा कृष्ण को लेकर हृदय में पिपासा होगी, व्याकुलता होगी, आकुलता होगी। और वो आकुलता हमारी व्यवस्थाओं को इस तरह से बार बार हमें प्रेरित करेगी कि हम जाके कथा सुने, भगवान के दिव्य चरित्र। कथा सुनने का मतलब आयोजन से ही नहीं है। कथा सुनने का मतलब उनके चरित्र का चिंतन, उनके चरित्र का गुणानुवाद, उनका जगमंगल, उनका चरित्र व्यक्तित्व, उसकी चर्चा, उसका अध्ययन, उसका चिंतन, उसका मन। जिनके हृदयों में यह पीड़ा आ जाती है उनको भगवान प्राप्त होते हैं, क्योंकि जगमंगल गुणगान राम के, दान मुकुट धर्म धाम के। भगवान के जो गुणग्राम है वह जग के मंगल में सक्षम है, और वह दान, मुक्ति और धन और धर्म, चार चीजों को देने में सक्षम समर्थ है। मुक्ति मिलती है। मुक्ति से आसे प्राय आज का जो मनुष्य है ना, वो मुक्ति को सोचता है कि कोई पुरानी चीज है, ये कोई ऐसे वेद पुराण में इसकी चर्चा की गई, आज के जीवन में व्यवहारिक। आपकी जो सोच है, आपकी जो चिंतन प्रणाली है, उसको विराम देकर यह मानना कि हमारा अस्तित्व, हम जिस चैतन्य के अस्तित्व के हम अंशी हैं, उस अस्तित्व में हम विलीन हो जाएंगे, यह विवेक जब जागृत हो जाए, वही मुक्ति। मुक्ति धर्म, और धर्म क्या है?
धन क्या है? आप सोचो ना, हमारा जीवन एक शक्ति हमारे निर्भर है। किसी ने इसे पैसे कमाने में व्यर्थ कर दिया, किसी ने व्यवहार कमाने में, किसी ने समाज की व्यवस्था बनाने में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जीवन को अनमोल समझा और उस अनमोल रत्न को प्राप्त किया, जिसके कारण उनको उनके जीवन में एक दिव्यता अवतरी। जैसे कोई अगर विंटेज कार में पुरानी वाली जो उसमें चलाई जाती है, वह कार अगर कोई कबाड़ी खरीदने जाए तो उसको तौलेगा, और जितनी उसकी तौल होगी उसमें आयरन होगा, कास्ट आयरन होगा, प्लास्टिक होंगे, उन सब के आधार पर उसकी गणना कर देगा, उसको पैसा। कोई मैकेनिक खरीदेगा तो थोड़ा और पैसा दे देगा, कहेगा कि चलो ये इसमें थोड़ा सा पैसा तो लगा के इसको चलाते रहेंगे और इससे हमारा काम चल रहा है। उसी तरह से वह विंटेज कार, यदि कोई आजकल वो जो विंटेज कार की रैली चलती है ना, उनके बारे में पता चलेगा, उससे लगेगा कि ये तो बहुत पुरानी कार है, इसको सजा बजा के तो इसका बड़ा मूल्य है, इसको सजा बजा के इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसकी बड़ी एंटीक है। जीवन वही है, कार वही है। कबाड़ी की दृष्टि से कार एक कबाड़ है, मैकेनिक की दृष्टि से एक ठीक होने वाला उपकरण है, और एंटीक रैली चलाने वालों के लिए वह कार्य बनी है। उसी तरह से हमारा जीवन है। जिन्होंने इसे सिर्फ धन कमाने का उपकरण बनाया, उनको धन मिल जाएगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिल जाएगा। जिन्होंने इसे कुछ और कमाने का उपकरण बनाया, उसको और मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने राम को प्राप्त करने का इस जीवन को अपना माध्यम बना लिया, उन्होंने ही अपने जीवन को उसको समझिए कि उसके सर्वोच्च मूल्य से रखा। और राम का ही धन ही इस धरती पर सबसे बड़ा धन है। आज मुकुट धन धर्म धाम के धन, जो राम का धन पाएगा, जो पायो जी मैंने राम रतन धन पाएगा, जो राम का रत्न रूपी धन प्राप्त कर लेगा, समझिए जीवन किसी का धाम। और धाम तो वही हो जाता है जहाँ राम का नाम लिया जाए, वही धाम हो जाता है। जहां पर भी प्रभु को हृदय से याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वही स्थल, वही जगह भगवान का धाम बन जाती है। तो इन चार चीजों की जो प्राप्ति कर सकने में सक्षम समर्थ है, राम का नाम है, उस लेने की व्यवस्था में आप सभी लोग संलग्न हो। यह कथा उसका प्रस्थान बिंदु बने, यह कथा उसकी प्रेरणा। आदरणीय दुबे जी का आयोजन, यह आयोजन, कथा का आयोजन एक संकल्प का आयोजन बने, और आप सभी इस राम नाम से तो अपने जीवन में को उतारें, चरितार्थ करें, उसके छांव में, उसकी आशीर्वाद में अपने जीवन को व्यतीत करें। मुझे लगता है कि इतना ही करना, अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो हमारे जीवन की एक सार्थकता होगी। बहुत सुंदर है। अब मैं खत्म कर देगा, आप परेशान हो, एक बार मैं कह दिया आपकी बात मान जाए। बहुत सुंदर सी व्यवस्था है हमारा कथाओं में, बहुत जगह हमारा कथा होता है, लेकिन जिस सुरुचिपूर्ण ढंग से आपने इस पंडाल को सजाया, जिस तरह से स्वागत किया, जिस तरह से बाहर की व्यवस्था है, और कथा आज आपकी विश्राम ले रही है, लेकिन आपकी कथा की चर्चा हमारी अयोध्या तक पहुंचा करती थी। महाराज जी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ा सुंदर इंतजाम किया। देखिए, व्यवस्था की कमी किसी के पास नहीं है। व्यवस्था धन से नहीं होती, व्यवस्था हृदय से होती है। और